अगर हुआ नहीं होता तो डॉक्टर कविलाल तो दिल्ली तक पहुंच सकता था। मैं राजस्थान सरकार में मंत्री बन सकता हूँ। और आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में गड़बड़ कर दी, हमारी बात नहीं मानी, आपने कांग्रेस को वोट दे दिया तो हमने इस्तीफा दे दिया। सारे व्यापारियों के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। मुठ्ठीभर व्यापारी, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ व्यापारी, ये मेरी राजनीतिक दृष्टि से जन्म में भूमि है लोगों में। अगर महुआ नहीं होता तो डॉक्टर कविलाल तो दिल्ली तक पहुंच सकता था। मैं राजस्थान सरकार में मंत्री बन सकता था। और आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में गड़बड़ कर दी। मोदी जी आए थे तब मैंने घोषणा की थी अगर पूर्वी राजस्थान की सीट विशेषकर दौसा, सवाई माधोपुर, करौली अगर लोकसभा में हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। हमारी बात नहीं मानी, आपने कांग्रेस को वोट दे दिया, हमारे कैंडिडेट हार गया तो हमने इस्तीफा दे दिया। 9 महीने तो इस्तीफे में रहा मैं। लोग कहते सरकार से लड़ाई थी, पद अच्छा मिला नहीं, मंत्रालय अच्छा मिला नहीं, इसीलिए नाराज होकर घूम रहा है। अरे आपने कृषि मंत्रालय तो भी सुना था क्या? हम सुन लिया कैसा होता है कृषि मंत्रालय। सारा नकली खाद, बीज, दवा सबके तारे ठोक दिए, जो बचा है वो पंजाब में लेके भाग गए। हमारे राजस्थान में कोई नकली देगा, कोई किसान को लूटेगा। और सुनो, ये सब व्यापारियों का नहीं है, ये सारे व्यापारियों के खिलाफ कोई अभियान नहीं है। मुठ्ठीभर व्यापारी, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे कुछ व्यापारी किसान को लूटना चाहते। अब नकली डीएपी, मैं सवाई माधोपुर गया तो मेरे को किसानों का सब ये डीएपी कैसा है जो खेत में डालते तो गलता ही नहीं, वो तो कम करे। तो मैंने कंकरों को पकड़ा, बीज को चमका रहे थे गंगानगर में, उनको पकड़ा, पकड़ के सब भागने में बड़ी सिफारिश की। तो हमारे यहाँ के जो पहले चुनाव लड़े थे चिल्ला रहे, जानते हो चुनाव लड़ा बहुत बड़ा चोर है। अब वो कहना बताया, मैं तो देखता नहीं, उसको सुनता ही नहीं कि मैं भजनलाल जी के साथ हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, भजनलाल जी के साथ। आप ये तो बता दो भजनलाल के साथ हो, पायलट के साथ हो, गहलोत के साथ हो, जो सबके साथ जाता है ना वो किसी का नहीं होता। ये मान के चलो, फिर उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो इतनी सलाह उनको देता हूँ, भगवान तुमको सद्बुद्धि दे कि कम से कम जो विकास के काम हो रहे हैं उनमें तो रोड़ा मत अटकाओ। अब की बात ठेकेदार को धमकी देने और देनी, किसी ने उसकी जीभ काट लो। हौसले कर लिया इन लुटेरों को, बहुत सुन ली इनकी। अब दादागिरी नहीं चलने देंगे, इलाज करेंगे। जनता को तंग करे, प्रशासन को तंग करे, ठेकेदार को तंग करे, किसी अधिकारी को तंग करे। वो गया जमाना जब लूट लूट के घर भरा है, वो इसीलिए करते हैं कि कुछ मिल जाए। तड़फड़ी मछली की तरह हमारी तड़पड़ी नहीं हो रही, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं, झिझकने की जरूरत नहीं। राजनेताओं का सुनो, मैंने मेरे भतीजे से कहता मैंने था, एक पैसा किसी से लेना नहीं, एक पैसा किसी को देना नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त महुआ रहना चाहिए। अब इसकी कोशिश की जाती है, कोई डीएपी का कट्टे में किसी ने पैसा ले लिया, हमको नहीं बताया तो उसका क्या इलाज है?